नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अक्सी वॉइस पर। कीड़ी नगरे की कहानी सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, घर में अन्न और धन के भंडार भरते हैं और सभी प्रकार की शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं कीड़ी नगरा की कहानी। किसी नगर में एक छोटा खुशहाल परिवार रहता था। दादी अपनी पोती को साथ लेकर पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन दादी ने 7 दिन की कीड़ी नगरा की कहानी का नियम लिया। दादी कीड़ी नगरा की कहानी कहती, पोती उस कहानी का हुंकार देती। दोनों साथ कीड़ी नगरा सींचने जाती। इस प्रकार 6 दिन पूरे हुए। 7वें दिन दादी ने अपना कीड़ी नगरा की कहानी का उद्यापन किया, परंतु पोती का उद्यापन नहीं किया। समय बीतता गया, पोती जवान हुई। अच्छा घर और वर देखकर उसका विवाह कर दिया। पोती ससुराल गई। विवाह के कुछ दिनों बाद ही उसके पति को कोढ़ रोग हो गया। उसकी सास ने कहा, घर से बहू के आते ही बेटा बीमार हो गया, इसके चरण घर में शुभ नहीं है। ऐसा कहकर उसे घर से निकाल दिया। बेटे को भी उसके साथ भेज दिया और कहा, अपने पति की सेवा कर, तुझे सुबह शाम रोटी मिल जाएगी। वह पोती अपने पति को लेकर नगर के बाहर एकांत में कुटिया बनाकर रहने लगी। उसकी सास सुबह शाम 2-2 रोटी दूर से देकर आ जाती। वह एक रोटी अपने पति को खिलाती, एक रोटी स्वयं खाकर दिन रात पति की सेवा करती। एक दिन दादी ने पोती को अपनी बहन से मिलने के लिए भेजा। साथ में चूरमे के लड्डू भी भेजे। भाई अपनी बहन से मिलने गया। वहां जाकर पता चला कि उसकी बहन नगर के बाहर कुटिया बनाकर अपने पति के साथ वहीं रहती है। भाई उनकी हालत देखकर दुखी हुआ। उसने चूरमे के लड्डू बहन को दिए और चला गया। बहन ने अपने हिस्से का लड्डू खाया, पति के हिस्से का पति को दिया। पति ने मना कर दिया। पास ही एक कीड़ी नगरा था। उसने वह लड्डू चूर कर कीड़ी नगरे पर डाल दिया। इसके प्रभाव से उसके पति के हाथ तथा मुँह का कोढ़ झड़ने लगा। यह देख पति ने कहा, तुमने आज ऐसा क्या किया जिससे मेरा कोढ़ ठीक होने लगा? पत्नी बोली, मैंने तो आज आपके हिस्से के लड्डू कीड़ी नगरे पे डाले थे। जरूर इस बात का कोई रहस्य है। हमें किसी समझदार व्यक्ति से पूछना चाहिए। दूसरी ओर जब भाई अपने घर पहुंचा तो सबको बहन के बारे में बताया। दादी अपने अपने बेटे बहू के साथ पोती से मिलने गई। वहां जाकर उसने अपनी पोती से पूछा, ये सब कैसे हो गया? तब उसने कहा, शायद अब यही मेरा भाग्य है, और सारी बात दादी को बताई। उसकी बात सुनकर दादी ने कहा, बेटी, जब मैंने कीड़ी नगरे का उद्यापन किया तब तुम्हारा नहीं किया। शायद यही कीड़ी नगरे का श्राप है, परंतु अब चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद बहू से कहा, एक कटोरी में घी गुड़ लेकर आओ। बहू ने घी गुड़ लाकर दादी को दिया। दादी ने कीड़ी नगरे की कहानी कही। पोती ने कहानी का हुक्कारा दिया। कहानी कहने के बाद दादी ने कहा, बेटी, तुम 7 दिन तक इस कहानी को कहना, तुम्हारा पति हुक्कारा देगा, इससे सब ठीक हो जाएगा, और 7वें दिन इसका उद्यापन करना। पोती बोली, मैं उद्यापन कैसे करूँगी? मेरी सास तो हमें ठंडी रोटी देकर जाती है। दादी बोली, कोई बात नहीं, ठंडी रोटी से ही तुम चूरमे के 4 पिंडी बनाना। 2-2 पिंडी तुम दोनों हाथ में लेकर कहानी कहना। 1-1 पिंडी तुम दोनों खा लेना और दोनों की 1-1 पिंडी का चूरा करके कीड़ी नगरे पे डाल देना। पानी की कार लगाकर धोख खा लेना। उसने अपने पति से कहा, मैं कीड़ी नगरे की कहानी कहूँगी, आप हुंकारा दोगे? पति बोला, क्यों नहीं, वह सब तुम मेरे लिए ही तो कर रही हो।
इस कहानी से मेरा कोट झड़ जाएगा तो मैं इसे ज़रूर सुनूंगा। वह कहानी कहने लगी। पति ने हुंकारे दिए। इस प्रकार 6 दिन कहानी सुनी। फिर पत्नी ने बोला, कल सुबह इसका उद्यापन कर देना। उसकी पत्नी ने कहा, आपकी माँ एक समय की 2 ही रोटी देकर जाती है, मैं चूरमा कैसे बनाऊंगी। पति बोला, माँ आज शाम को 2 रोटी देगी, उसे रख देना। कल जो 2 रोटी देगी उन 4 रोटी को मिलाकर चूरमा बना लेना। अगले दिन उसने सुबह उठकर स्नान कर लिया। पति स्नान नहीं कर पाया, इसलिए उसने पति पर पानी के छींटे मारकर शुद्ध कर दिया। उसके बाद 2 रोटी रात की, 2 रोटी सुबह की लेकर चूरमा बना दिया। फिर पति को कीड़ी नगरे के पास बिठा दिया। उसने कहानी कही। कोडी पति ने हुक्कारा दिया। उसके पश्चात दोनों ने एक एक लड्डू कीड़ी नगरे पे बुरका दिया, पानी की कार लगा दी। फिर धोख देकर बोले, हमारा कोड झाड़ देना, कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा देना। इस प्रकार दोनों ने कीड़ी नगरे की कहानी सुनी और उसका उद्यापन किया। तत्पश्चात वहाँ से उठकर दोनों ने बची हुई चूरमे की एक एक पिंडी खाई और पानी पिया। देखते ही देखते कोडी पति की काया कंचन सी हो गई। दोनों ही कोड झड़ने से बहुत प्रसन्न हुए। शाम हुई तब उसकी सास रोटी लेकर आई। हर रोज की तरह दूर से ही बहू को रोटी दी। चारपाई पर बैठे अपने बेटे को नहीं पहचान पाई। बहू पर चिल्लाकर बोली, ये तुमने चारपाई पर किसे बिठाया है? मेरा बेटा कहाँ है? बहू बोली, यहीं है आपका बेटा। फिर भी विश्वास नहीं होता तो सासू चांद की पहन ले चोली, लोहे की तान ले तनात, ब्याह में आएगी बारात, तब अपना परिवार इकट्ठा कर लेना और हमें अपना लेना। सास अपने घर गई, अपने पति को सारी बात बताई। तब उसने कहा, वह हमारा ही बेटा है, उसे 6 महीने हो गए वहाँ रहते, इसलिए तुम पहचान नहीं पाई। पर उसकी जिद के कारण सास ससुर ने अपने परिवारजनों को बुलाया। सास ने चांद की चोली पहन ली, लोहे की तनात तान ली, गंदी नाली से एक लोटा भर लिया, फूटी हुई थाली ले ली, जवार का एक डोडा ले लिया। फिर वह अपने बेटे को अपनाने चल पड़ी। तब फूटी थाली सोने की हो गई, लोटे में जो गंदा था वह शुद्ध पानी हो गया। जो जवार का डोडा उसने लिया था उसके मोतियों के दाने हो गए। फिर वह माँ बेटे के पास पहुंची। तब माँ की छाती का दूध बेटे की मूछ पर तथा बहू के घूंघट पर गिरा। उसके बाद वह अपने बेटे बहू को गाजे बाजे के साथ अपने घर ले आई। बेटे बहू को चौकी पर बिठाया। बहू से सास ने पूछा कि बहू, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया? तब बहू ने अपनी सास को सारी बात बताई। कीड़ी नगरे की कहानी का चमत्कार सुन सासू बोली, हे कीड़ी नगरा, कहानी कहने, सुनने, हुक्कारा देने वाले सभी के कष्टों को दूर करना। आज की हमारी कीड़ी नगरे की कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी ही रोचक और मज़ेदार कहानियाँ और कथाएं सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल अक्सी वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।